गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पत्र लेखन करेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि पत्र क्या होते हैं। भाषा की एक विधा पत्र लेखन भी है। हिंदी में भाषा की बहुत सारी विधाएं होती हैं, जिनमें से पत्र लेखन एक है। पत्र द्वारा हम अपने मित्रों यानी कि दोस्त या फिर फ्रेंड्स, सगे संबंधियों यानी कि रिलेटिव्स या किसी कार्यालय के अधिकारी, इसका मतलब ऑफिस के हेड तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। या फिर सरल शब्दों में कहें तो कि यह एक रोचक कला है अपने से दूर रहने वाले व्यक्तियों को अपने विचार और संदेश पहुंचाने का प्रमुख और शक्तिशाली साधन पत्र है। अब हम जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी और कार्यालयी पत्र आते हैं। इसे अब हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं। तो यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिससे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, यानी कि जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पर ना जानते हों। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वाले की बात आसानी से समझ आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तथा स्वतः पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा यानी कि उम्मीद की जाती है। अब हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन से पत्र आते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत घरेलू या पारिवारिक पत्र आते हैं। अब इसे भी हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। जिन व्यक्तियों से हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, यानी जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो यह बात खत्म हुई हमारी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र की। अब हम जानेंगे कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला बिंदु है, पत्र सदा बाईं ओर से आरंभ कर बाईं ओर ही पूरा करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम पत्र लिखते हैं तो हमेशा उसकी शुरुआत लेफ़्ट साइड से करते हैं। यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं और उसका अंत भी हम लेफ़्ट साइड पर यानी कि बाईं ओर ही करते हैं। दूसरा बिंदु है, पत्र में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम वाक्य लिखें तो वहाँ पर हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाए। तीसरा बिंदु है, पत्र की भाषा स्पष्ट यानी कि लिखावट
साफ होनी चाहिए, और दूसरी बात कि जो भी शब्द लिखे हों वह शुद्ध और वर्तनी के अनुसार सही लिखे गए हों, तथा सरल होनी चाहिए। सरल का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें पत्र में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें साधारणतः जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसी का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं वह हमारी बात को आसानी से समझ सके।